नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम यहाँ पे आज पंचायती राज व्यवस्था की बिल्कुल प्राचीन समय से, ठीक है, आप जब कल्पना भी नहीं की होगी तब से पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है। लेकिन इसका जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था। जैसा कि आज हम जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उससे अलग स्वरूप था, लेकिन इस तरह की संस्थाएं ज़रूर थी पुराने समय में जो गाँव का विकास देखती थी, गाँव का प्रशासन और कामकाज संभालती थी। तो यहाँ पर हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर आज हम पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। आगे 2 पार्ट और आएंगे ताकि ये आपका पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज हम इसमें ऋग्वेद से लेकर के और जो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में जो इसका पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, वहाँ तक का इसका पूरा इतिहास कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पंचायतों की जो व्यवस्था है भारत में वो ऋग्वेद से ही सामने आती है। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में वहाँ पर भी ग्राम पंचायतों का या इस तरह की संस्थाओं की व्यवस्था थी जिन्हें समिति कहा जाता था। उसके बाद में थोड़ा जब समय गुजर गया तो अथर्ववेद की जब रचना हुई तो उस समय इन्हीं संस्थाओं को ग्रामणी कहा जाता था। और बाद में आ जाए तो मौर्य काल में यही संस्थाएं जो गाँव का कामकाज देखती थी उन्हें ग्राम सभा कहा जाता था और इनका जो मुखिया है वो ग्रामिक कहलाता था। थोड़ा और समय गुजरने पे चोल साम्राज्य की बात करें तो देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राम पंचायत व्यवस्था इसका जो प्रथम उल्लेख है हमारे इतिहास में वो चोल साम्राज्य में मिलता है। उसके बाद में देखिए मुगल काल में आ जाते हैं तो वहाँ पर गाँव की व्यवस्था का काम पंचायतें करती थी और उसका मुखिया जो है वो मुकद्दम कहलाता था। आगे चलते हैं। देखिए, निर्वाचित और जनता के प्रति जवाबदेह स्वायत्त शासन व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें देखिए, निर्वाचित और जनता के प्रति जवाबदेह। इससे पहले की जितनी भी ये जो व्यवस्थाएं थी उनमें इस तरह की ये 2 चीज़ें उनमें शामिल नहीं थी। न तो ये सब निर्वाचित होते थे यहाँ पे और न ये जनता के प्रति जवाबदेह थी। ये केवल जो शासक होता था, राजा होता था, उसी के प्रति जवाबदेह थी और निर्वाचन भी राजा ही करता था, तो जनता का उसमें योगदान नहीं था। तो इस तरह का निर्वाचित और जनता के प्रति जवाबदेह है स्वायत्त शासन व्यवस्था, इसकी जो शुरुआत है वो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सम्राट जेम्स द्वितीय के द्वारा जारी की गई और रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम के उद्घाटन के साथ में ये व्यवस्था लागू हुई भारत में। ठीक है दोस्तों, अब आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। आधुनिक भारत आप जानते हैं 1857 के जो बाद का समय है वो आधुनिक काल में गिना जाता है। तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1880 के दशक में गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड रिपन के प्रयासों से हुई और उन्होंने 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के गठन का प्रस्ताव रखा। इसीलिए लॉर्ड रिपन को आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में आ जाइए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, आप पढ़ते सभी हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद भी आप परीक्षा जब देते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए, जबकि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो प्रश्न यही से बनते हैं, इन्हीं चीज़ों में से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप कब किया गया, कब प्रदान किया गया, तो 1919 में। तो इस तरह से यहाँ पे सवाल बनते हैं। अब देखिए, इसके बाद सर्वप्रथम बंगाल में, भारत में सबसे पहले बंगाल में 1919 में स्थानीय सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान इम्पोर्टेंट है। जब भी हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्थान इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान से होती है। तो राजस्थान में बीकानेर पहली देशी ऐसी रियासत थी
ठीक है। बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखिए 1938 में जयपुर रियासत ने ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया। तो ये सवाल है कि जयपुर रियासत ने ग्राम पंचायत अधिनियम कब लागू किया? तो मित्रों 1938 में। अब आगे चलते हैं। संविधान के किस हिस्से में, किस भाग में, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था की गई है? तो देखिए संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और 2 अक्टूबर 1959 को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। तो ये देखिए, ये प्राचीन समय से लेकर के और उद्घाटन तक ये जो हमने है इस वीडियो में देखा है। अब इसके आगे जो है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि जो ऐसे शब्द जब आपको, जैसे मान लीजिए कि आप एक पेज आपने पढ़ा, तो उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, जो परीक्षा में आने लायक चीज़ें हैं, वो होती है कम, और जो व्यर्थ चीज़ें हैं तो उन व्यर्थ चीज़ों को भी पढ़ने में भी तो हमारी ऊर्जा खत्म होती है, ठीक है, समय भी उसमें खर्च होता है। तो मैंने यहाँ पे केवल वो चीज़ें यहाँ पे ली है जो इम्पोर्टेंट है। कोई भी शब्द मैंने यहाँ पे फालतू का यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे भी इसको लिखने में भी मैंने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की है, ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। नीचे लाल रंग का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसके पास में घंटी का निशान है, उस पर भी क्लिक करें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगला पार्ट देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आने वाले वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।